जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, आज भी मैं नई जानकारियों के साथ हाजिर हो गई हूं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग में निःशुल्क कराएं तालाब की मिट्टी और पानी की जांच। अच्छी खेती बाड़ी के लिए जरूरी है मिट्टी एवं नमी संरक्षण। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई करता है मिनी पावर बीडर। राज्य के मछुआरों के कल्याणार्थ मत्स्य विभाग झारखंड कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है तालाबों के मिट्टी और पानी की निःशुल्क जांच करना। जिन मछली पालकों के तालाब की मछलियों की बढ़वार समय पर नहीं हो रही है या अन्य कोई समस्या तालाब में है, तो वे इस योजना के तहत पानी और मिट्टी की जांच कराकर समस्या दूर कर सकते हैं। मिट्टी के साथ नमी का संरक्षण अच्छी खेती-बाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बातों पर ध्यान देने से मिट्टी और नमी संरक्षित की जा सकती है, जैसे खरीफ फसल काटने के तुरंत बाद रबी फसल लगाएं। भूमि के हिसाब से फसल का चुनाव करें ताकि मिट्टी में बची नमी से बीज का अंकुरण हो सके। इस नमी को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछानी चाहिए। इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। साथ ही जल छाजन के अनुसार भूमि का वर्गीकरण करने के साथ ही वर्षा जल को तालाब में बांधकर रखना चाहिए या डोभा में पानी को संरक्षित करना चाहिए। इस पानी से खरीफ फसलों को सुखाड़ से बचाया जा सकता है और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। वैसे तो आलू की मध्यकालीन फसल अब तैयार होने को है, परंतु जो किसान इस समय आलू की बुआई करना चाहते हैं वे दिसंबर माह में आलू की पिछात प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। आलू के पिछात उन्नत प्रभेदों में कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 अच्छी मानी जाती है। कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 ये नाम है आलू के उन्नत प्रभेदों के। आलू के ये प्रभेद पिछात बुआई के लिए अच्छी होती है। ये प्रभेद लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों के 20 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 से 300 क्विंटल आलू प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों जैसे सरसों, राई और तीसी इत्यादि में वर्तमान समय में माहू और काले रंग के कीट लगते हैं, जो पौधों की पत्ती, तना और फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों से तिलहनी फसलों को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप तिलहनी फसलों का जो है, खासकर सरसों, राई का जो है, यदि आप खेती करते हो तो इन प्रजातियों को का ही चयन करें। P9, PT 303, वरुणा, पूसा बोल्ड, BR 40, ये जो है उन्नत प्रजातियां, इनको लगाने से जो है आपको अच्छी उपज मिलेगी। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित या मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत, बागीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए यह बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर बीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है, जिससे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है। अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कि कैसे ये अन्य किसानों से बेहतर हैं। मैं सब्जी से लेकर सारे धान तक हम खेती करते हैं। आज हमारे खेती जो पुराना ढंग से हो रहा था, उस खेती से आज हम जब तकनीकी ढंग से हम कर रहे हैं, उससे हमें 5 गुना मुझे पैदा हो रहा है। जैसे कि आज हमारे वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हुए सारे सब्जी भी हम खेती कर रहे हैं, गन्ना भी खेती करते हैं, धान खेती करते हैं और मक्का भी खेती करते हैं। वो सब चीज़ में हम सालाना हमारा करीबन आय हमको करीब 1.5 लाख से 1.25 लाख की इनकम होता है।
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 29, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 26, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दामों में नरमी का रुख है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1900, अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2400, अधिकतम 2900 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1800, अधिकतम 2300 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 9500, अधिकतम 10300 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6500, अधिकतम 6900 रुपए। दाल चना न्यूनतम 8400, अधिकतम 9100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3700, अधिकतम 4000 रुपए। आलू न्यूनतम 1000, अधिकतम 1300 रुपए। और प्याज न्यूनतम 900, अधिकतम 1100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। चलिए जानकारी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, अभी चना के खेती का समय हो गया है, तो किसान भाई बहन अपने खेतों में चना लगा रहे हैं। तो उनकी उन्नत किस्में क्या हैं और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करें, इसके बारे में आज हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। खाद्यान्न फसलों में दलहनी फसलों का बहुत महत्व है, जिनमें चना मुख्य दलहनी फसल है। और दलहनी फसल की खेती कर किसान कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें दूसरों फसलों के अपेक्षा सिंचाई भी कम तथा उर्वरकों का प्रयोग भी कम लगता है। आमतौर पर चना की खड़ी फसल की अगर ठीक ढंग से देखभाल ना की गई तो बहुत सारी रोग व्याधियाँ लग जाती हैं।
जिससे खेती में हमें काफी नुकसान होता है। ज्यादातर चना के पौधों का पीला होकर सूखने लगना ये आम बीमारी है, जिसे मुरझा रोग कहते हैं। इस रोग से बचाव के लिए पहले तो सूखे पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए और खेत में रासायनिक कीटनाशक कार्बनडाजिम 2 ml प्रति लीटर और दूसरे कीटनाशक जैसे मोनोक्रोटोफॉस या क्लोरोपेरिफॉस को मिलाकर 1 ml प्रति लीटर की दर से फसलों पर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि जो आप खेत का तैयारी कैसे करें, तो जो है आप जो है उसमें जितने भी घास फूस हैं उसको निकाल दें। यदि आपके ज़मीन में दीमक का जो प्रकोप है तो दीमक के प्रकोप से निजात पाने के लिए एक क्लोरोपाइरीफॉस दवा आती है, उसका 4 ml प्रति लीटर जो है पानी में मिला के जो उसका छिड़काव लगाने के पहले कर दें ताकि उसमें दीमक ना हो। और सबसे बड़ी बात है ये हम लोग देखते हैं कि जो है चना में जो है प्रजाति का जो है तो हम सबसे किस्मों का जो है ये होता है, तो काक 2 जो है यहाँ के लिए उत्तम होता है। JG 15 है, 17 है, 21 है, ये सब जो है अच्छी प्रजातियाँ हैं जिसको किसान लगाने पे जो है अच्छी उपज पा सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि चना में जो है सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होता है, लगाते समय ही पौधे जो है सूखने लगते हैं, तो वो जो है एक बीमारी होता है जो इसको हम लोग कहते हैं उकटा रोग, जो है उस पे फफूंद के कारण होता है और जो है जड़ सड़न होने लगता है या जड़ सूख जाता है, जिससे पूरे पौधे सूख जाते हैं और ये भारी मात्रा में जो किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो बाद में इसका जो है कोई जो है ये मिट्टी जनित बीमारी है, बाद में इसका वो जो है यदि निराकरण हम सोचेंगे या इसको सोचेंगे किसी तरह इसका प्रकोप को हम रोक पाएँ, बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा खर्चीला होता है। तो किसान भाई लगाते ही समय जो है बीज उपचार यदि जो है बेविस्टिन या थायरम से 2 ग्राम प्रति kg के हिसाब से मिला के कर दें। इसके अलावा चना फसल में फली छेदक कीट और पत्तियों पर कीट लगना भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही इनके लक्षण किसानों को दिखे तो शीघ्र ही मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक 1.5 ml प्रति लीटर की दर से खेतों में छिड़काव करने से इन कीटों से हम हमारी फसल को बचा सकते हैं। आप किसान भाई देखते होंगे कि जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कीट होता है वो फली छेदक इसमें होता है। तो उसमें आप देखते हैं कि इसका जो कीड़े होते हैं वो उसी में जो है बोर करके अंडा दे देते हैं। जब वो अंडा बाहर निकलता है तो हमको पता चलता है। तो यदि आप फली में देखिए 1-2 फली को देखिए कि यदि छेदा करके इस तरह का प्रकोप है तो समझिए कि और फलियों में इसका प्रकोप हो सकता है। तो उसी समय जो है आप दवा का जो है छिड़काव कर दें। इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस इंडोसल्फान का जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल मिला के जो है शाम के समय जो है इसको छिड़काव करें, जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अधिक पैदावार हेतु किसानों को सलाह दी जाती है कि खुटाई या निपिंग का उपयोग कर सकते हैं। खुटाई करने से पौधों में शाखा की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारे फसलों में फूल और फल ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। मगर खुटाई करते समय कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे एक खास ऊंचाई के बाद खुटाई बंद कर देनी चाहिए या बुआई के 2 महीने बाद या पौधों में फूल आने से ठीक पहले खुटाई बंद कर देना फसलों के लिए लाभकारी होता है। दलहनी फसल चना में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाई की जरूरत होती है। 2 या 3 सिंचाई चना फसल के लिए उपयुक्त होता है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले या बीज बुआई के 2 महीने बाद का समय सही रहता है। दूसरी सिंचाई जब फूल से फली बनने लगता है तब। तीसरी सिंचाई जब हमारे खेत में कड़ी धूप से मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो जाती है तब तीसरी सिंचाई करना लाभकारी होता है। ये जान लें कि जो है चने में जो है 2 पानी की आवश्यकता पड़ता है, जो इसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक अवस्था। जब आप इसमें जो है जब एक फ्लावरिंग समय मतलब जब फूल आ रहा हो और एक जब जो उसमें जो फली बन रहा हो, तो यदि किसान भाइयों के खेत में जो पानी का जो है समुचित प्रबंधन ना हो तो इन 2 अवस्थाओं में जो है ज़रूर हल्की सिंचाई करें ताकि आपका जो है भरपूर उपज मिल सके। उर्वरकों का प्रयोग भी चना फसल के लिए जरूरी है। आमतौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक। बीज की बुआई के समय फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत पड़ती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराना कितना लाभकारी होता है। अगर मिट्टी में पोटेशियम की कमी हो तो 2.5 से 3 महीने के अंतराल पर 20 kg पोटेशियम
टॉप ड्रेसिंग के रूप में खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। किसान भाई जो है दलहनी फसलें जो खुद उर्वरक का निर्माण करते हैं नाइट्रोजन और ये इसका, तो इसके लिए क्या होता है कि उसमें जो है कुछ कल्चर हैं जिसको जो है बीज में लगा के करना है, जिसमें जो है राइजोबियम कल्चर, ये राइजोबियम कल्चर यदि जो है किसान भाई अपने जो है बीज लगाते समय इसका उपचार करके लगाएं तो जो है उनको जो है नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, यूरिया का हाँ नहीं होगा, और ये सस्ती दवा है। अक्सर किसानों की यह शिकायत होती है कि चना फसल के फली में दाना नहीं होता। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, विलंब से बुआई करना और सही तापक्रम की कमी, और दूसरा कारण मिट्टी में नमी की मात्रा की कमी। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि चना फसल को समय से बुआई करें और फसलों में फली लगते ही सिंचाई व्यवस्था जरूर करें, जिससे हमारी उपज अच्छी होती है। चना में जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि जो है आप बताना हम चाहेंगे कि जो है सिंचाई जब उसका जो है क्रांतिक अवस्था होता है, जब फूल आने लगने वाला हो, फली बनने वाला अवश्य दें। साथ ही जो इसमें सबसे बड़ा जो है बीज उपचार अवश्य करें जो लगाते समय। उसके बाद जो है आप जब ये लगाते हैं और जब इसमें जो है कीड़े का प्रकोप होता है पोड़ के समय, तो आप ज़रूर छिड़काव करें, जिससे आपको जो है 20 से 30% जो है ज़्यादा उपज मिलने की संभावना रहती है। तो आपने अभी जाना कि चना की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करें। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, अभी आपके खेतों में अरहर की खड़ी फसल लगी हुई है। उसकी हम देखभाल किस प्रकार से करें, उसकी प्रबंधन किस तरह से की जाए, इसके बारे में जानकारी देंगे आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप सब बड़ी मात्रा में दलहनी फसलों की खेती भी करते हैं। दलहनी फसलों में अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल है। तो अरहर की खेती में समसामयिक देखभाल किस तरह की जाए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरहर की समसामयिक खेती में जो प्रारंभिक बात है वो क्या है? देखिए, किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो है अभी देख रहे हैं कि जो है इस साल जो है दलहन का जो दाम काफ़ी बढ़ गया है, लगभग 200-250 रुपये प्रति केजी बिक रहा है। तो अब अति आवश्यक हो गया है कि किसान भाई जो है दलहनी फसलों को अच्छी तरह लगाएं, ताकि जो है उसका उपज उन लोगों को भरपूर मिल पाए। इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो है वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल अति आवश्यक हो गया है।
तो अभी जो है हम देख रहे हैं कि जो है अरहर का जो फसल खड़ा हुआ है, तो शुरू से प्रारंभ से यदि हम इसमें जो है ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से जो हमको एक अच्छी उपज मिलेगी। इसके लिए क्या करना है, जब अभी खड़ी फसल में जो है देखते होंगे कि जो है पत्ती को चूसने वाले कीड़े लगते हैं या तना छेदक जो है लगता है, तो इन सब से निजात पाने के लिए किसान भाई यदि जो है शुरू में बीज उपचार कर लेते हैं तो ये कीड़ों का जो प्रकोप उतना नहीं होता है। लेकिन यदि नहीं कर पाए, जो किसान इससे वंचित रह गए हैं, तो क्या करें कि कुछ जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे जो है इंडोसल्फान है, फोरेट टेंजी है, कार्बोफ्यूरॉन है, ये सब का जो है यदि वो कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट टेंजी का एक चम्मच जब कुड़ाई करते हैं, घास निकालने के समय जड़ के पास दे देते हैं, तो जो ये कीड़े लग रहे हैं उससे ये निजात पा सकते हैं। वो जो है किसान भाई इसके साथ ही जो इंडोसल्फान का जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करके इससे जो है जो लीफ माइनर ये सब से जो निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि तना छेदक वगैरह जिसका अगर लक्षण पाया जाए तो इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे ये सवाल ये उठता है कि इनके छिड़काव की विधि क्या हो और उसका समय क्या हो? समय तो निश्चित नहीं होता है, ये तो जब कीड़े का प्रकोप होता है वही इसका समय होता है। जब देखें मतलब डॉक्टर साहब के सुबह के समय या शाम के समय, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। जो है तो किसान भाई यदि आपके खेतों में जो है कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप दिखता है, यदि आपका पेड़ सूख रहा है या पत्ती जो है मुरझा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उस सबसे पहले आप देखिए कि जो है ये बीमारी कीड़े के कारण है या किसी फफूंद के कारण हो रहा है। तो क्या कर, यदि आप वहाँ जो पौधे मर रहे हैं उसको जो आप फाड़ के देखेंगे तो उसमें कीड़े का जो है लार्वा पीपा निकलेगा। या लीफ को जो है आप यदि इस तरह जो है, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, यदि इस तरह का लीफ है, यदि आप ऐसे उल्टा के देखेंगे तो कीड़ों का जो अंडे रहते हैं इसके पीछे लगे रहते हैं। आप देखें यदि वहाँ है तो जो है आपको ज़रूरी होता है कि जो है इसका जो है आप छिड़काव जो बताए गए दवाइयों का छिड़काव करें। छिड़काव का जो उत्तम समय होता है शाम का होता है 4 बजे। क्योंकि जानते हैं कि जो है धूप से और हवा से जो कीड़ों का जो है हमारे दवाइयों का असर कम हो जाता है। यदि आप धूप में यदि किसी भी दवा का छिड़काव करते हैं तो धूप से उसका जो प्रभावशालीता होता है कम हो जाता है, और यदि हवा चल रहा हो तो उस समय भी आप छिड़काव करते हैं तो पौधों पे संपूर्ण रूप से जो है दवा पड़ नहीं पाता, और जो उसका लाभ मिलना चाहिए जो उसके कारण जो है किसानों को कीड़ों को जो है नाश होना वो नहीं हो पाता है। इससे हमको जो है दवा का भरपूर जो है उपयोग नहीं हो पाता है। इसके साथ ये अति आवश्यक हो जाता है कि जब कोई भी दवा का छिड़काव करते हैं तो यदि घर में बच्चे हैं उनसे दूर रखें, स्त्रियों से दूर रखें। छिड़काव करते समय जो है आप रुमाल या गमछी जो है नाक और मुंह पे बांध लें, ताकि जो है छिड़काव के समय जो हवा में उड़ रहा है दवा आपके मुंह में न जाए, इससे आपके स्वास्थ्य पे जो है बुरा प्रभाव डालता है। और एक मात्रा अति आवश्यक है, जैसे 2 ml प्रति लीटर पानी डालना है। यदि आप ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपका जो जन और धन दोनों का हानि होता है। ज़्यादा पैसा लगेंगे और उससे जो है ये होगा। दूसरा, यदि आप कम डालते हैं तो कीड़ों का जो है जितना प्रतिशत मरना चाहिए उतना मर नहीं पाता, इससे आपको जो है समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप जो है इन बातों का यदि किसान भाई जो ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों को जो है लाभ मिलेगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ किसान भाइयों का कि जो है अरहर में जो है 2 अवस्था जो है क्रांतिक अवस्था होता है। मतलब क्रांतिक अवस्था जो हम लोग इंग्लिश में क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, जिस तरह बीमारी में होता है ना क्रिटिकल स्टेज, उसी तरह जो है ये, यदि उस समय जो है पौधों को समुचित जो है पानी यानी सिंचाई और समुचित भोजन नहीं मिल पाता है तो उपज में जो है एक बड़े प्रतिशत में जो है, जिसको हम लोग कहते हैं 30 से 40% हानि होती है। जब जो है पौधे जब अब फूल आने लग रहा हो तो उस समय जो है जो खेत में पौधा लगा हुआ उसमें जो नमी अति आवश्यक है। यदि उस समय वर्षा नहीं होती है या जो है नमी कम है तो किसान भाई जो है हल्की सिंचाई कर दें। फिर दूसरा जो है अति आवश्यक जो है अवस्था होता है, जब फली में जो है जो दाने भर रहे हों तो जिसको पॉड फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि यदि समुचित जो नमी का यदि ज़मीन में नहीं होगा तो क्या होगा, जो बीज जो मात्रा में जो मैच्योर होना चाहिए, जितना वजन होना चाहिए, जितना बड़ा होना चाहिए, नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि उपज में काफ़ी मात्रा में जो है नुकसान उठाना पड़ता है किसान भाई। तो उस समय क्या करें, किसान भाई जो है हल्की सिंचाई अवश्य कर दें। लेकिन यहाँ इस बीच में ये ध्यान रखना है कि जब फूल आ गया हो तो उस समय सिंचाई ना करें, ताकि क्या होता है कि जो उस समय हम लोग किसान भाई का सिंचाई कर देते हैं तो जो पौधे पानी को अवशोषित करके भारी हो जाते हैं और जो फूल झड़ने लगता, बाद में कहते हैं कि जो है ये फूल मेरा झड़ रहा है, वो जो है किसी कीड़े के कारण और या किसी बीमारी के कारण नहीं, वो सिंचाई के कारण ऐसा होता है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो सबसे अहम जो कीट का जो प्रकोप होता है अरहर में, वो पौध फॉर्मेशन जब फली बनता है उसमें देखते होंगे कि किसान भाई जो है उसके फली में जो है छेद कर देता है और वो क्या करता है कि उसमें जो है अपना अंडा डाल देता है, तो उसे बाहर से आपको पता भी नहीं चलता है कि जो है तो हमारे। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा लक्षण किसान भाई देखें तो क्या उपाय करें, उपचार? हाँ, तो इसके लिए क्या करें, जो है किसान भाई जो है बाज़ार में कुछ दवाइयाँ जैसे इंडोसल्फान है, मोनोक्रोटोफॉस है, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी, ये मतलब जब फ्लावरिंग हो जाए, पॉड फॉर्मेशन शुरू हो जाए, उसी समय जो है इसका छिड़काव कर दें। ये ना देखें कि उसमें हमारे कीड़े लगे हैं या ना लगे हैं। इससे उनका जो है उपज जो है 10 से 15% बढ़ जाता है और अच्छा उपज मिलता है। तो डॉक्टर साहब, आपने अरहर की खेती, समसामयिक खेती के बारे में किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में फिर से हाजिर हो जाएंगे आप सबों के लिए नई जानकारी लेकर। जोहार।